हाय दोस्तों, लाइफ में बड़ा बनने के लिए कुछ चीज़ों को लेफ्ट करना पड़ता है। अगर वो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में रह जाए तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। और हर छोटी बड़ी बात पर रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी भी नहीं। अगर हम हर छोटी बड़ी बात पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो सबसे बड़ा लॉस तो ये होता है कि हमारी एनर्जी बर्बाद होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा टाइम खराब होता है। आपने दोस्तों ज़रूर मार्क किया होगा कि बहता हुआ पानी रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट से अपना रास्ता मुड़कर आगे निकल जाता है। बस हमें भी अपने लाइफ में ऐसा ही बनना है। हर चीज़ से टकराकर अपना सर नहीं पीटना है, बल्कि नदी के पानी की तरह आगे बढ़ते रहना है। आज के वीडियो में बताने वाली चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हो तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आज के वीडियो में बताने वाली चीज़ों को फोकस करना है और उन्हें धीरे धीरे अपने लाइफ से निकालना है। तो बहुत जल्द आप देखोगे कि आप एक सक्सेसफुल और बड़े आदमी बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर यही चीज़ें अगर आपके लाइफ में पाई जाती है और यही चीज़ों को अगर आप अपने लाइफ में लेकर रहते हो तो हम आपको अलर्ट करते हैं कि ये चीज़ें आपका करियर बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, जितने जल्दी हो सकता है कि उन खराब आदतों को, उन चीज़ों को जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं, अपने लाइफ से गुड बाय करो। नंबर 1, प्रोकास्टिनेटिंग थिंग्स, चीज़ों को टालना, चीज़ों को डिले करना। ये बहुत ही डेंजर डिसीज़ है, ये बहुत ही डेंजर हैबिट है और ये हैबिट इंसान के सक्सेस होने में सबसे बड़ी रुकावट है। टाल मटोल करने वाला पर्सन कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हर चीज़ को टालने वाला आदमी एक ना एक दिन ज़रूर लॉस उठाता है। ये ऐसी डिसीज़ है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम इसका शिकार हो चुके हैं। जब हम हर चीज़ को डिले करने लग जाते हैं, हर इंपॉर्टेंट मैटर को पोस्टपोन करने लग जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, तो तब तक बहुत हमारा लॉस हो चुका होता है। दोस्तों, आज ही हैबिट बना लो कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कामों को आपको इमीडिएटली करना है, उन्हें किसी भी सूरत में टालना नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो कि चीज़ों को टालता है, पोस्टपोन करता है, प्रोकास्टिनेट करता है, उसका बहुत बड़ा लॉस होता है। सबसे बड़ा लॉस तो ये कि उसको लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उसके पास एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आती है, मगर अपने नेचर की वजह से वो उस चीज़ को सीरियस नहीं ले पाता और उससे टालते रहता है और एक वक्त ये आता है कि वो अपॉर्चुनिटी उसके पास से दूर चली जाती है। ऐसा पर्सन जो कि चीज़ों को टालते रहता है, उसके टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते, उसके टास्क हमेशा इनकम्प्लीट ही रहते हैं। अपने बॉस की तरफ से दी हुई डेडलाइन पर वो अपने कामों को कंप्लीट नहीं कर पाता और चूंकि वो कामों को कंप्लीट नहीं कर पाया, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया, इस वजह से वो स्ट्रेस में रहता है। ऐसा पर्सन जो कि चीज़ों को टाल मटोल करते रहता है, प्रोकास्टिनेट करते रहता है, उसकी प्रोफेशनल इमेज भी बहुत खराब हो जाती है। ऑफिस में सभी को पता होता है कि इस बंदे से कुछ भी काम आप नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसे कुछ काम दिया गया, कोई टास्क दिया गया, वो टाइम पर कंप्लीट नहीं करता और उस वजह से वो टास्क कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो ऐसे पर्सन पर ऑफिस में भी कोई भरोसा नहीं करता। और सबसे बड़ा लॉस ऐसे पर्सन का जो होता है वो ये है कि उसका करियर का ग्रोथ रुक जाता है। ऐसे पर्सन को प्रमोशन भी नहीं मिलता और सैलरी राइज का तो आप भूल ही जाइए। तो ये ओवरऑल डिस्कशन हमें बताती है कि सबसे पहली चीज जिसे हमें आज ही छोड़ देना है वो है चीज़ों को टालना। नेक्स्ट चीज जो अगर हमारे लाइफ में आ जाए तो हमारा सक्सेस के ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है, वो है फियर ऑफ फेल्यूर। अपने डर को आज ही फिनिश कर दो दोस्तों, क्योंकि आपका डर आपके प्रोग्रेस के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आप जितना ज़्यादा डरोगे और आप जितना ज़्यादा डर से दूर भागोगे, वो डर उतना ही आपको परेशान करेगा, उतना ही आपके सामने बार बार आ जाएगा। हम आपको कहेंगे कि आपको अपने डर से दूर नहीं भागना है, बल्कि आपको अपने डर को फेस करना है, आपको अपने अंदर करेज पैदा करनी है, आपको अपने अंदर डेयरिंग पैदा करनी है। और वो डर जो आपको सता रहा है, वो डर जो आपको परेशान कर रहा है, वो डर जिसके वजह से आप डर कर भाग रहे हो, आपको अपने अंदर करेज लाकर उस डर को फेस करना है। तो आप खुद देखोगे दोस्तों कि जब आप अपने डर को फेस करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होगा और वो जो फियर है वो आपका धीरे धीरे करते हुए खत्म हो जाएगा। एक ऐसा पर्सन जिसके ब्रेन में डर बैठ जाए, फियर बैठ जाए, वो कभी भी बड़ा डिसीजन
नहीं ले सकता, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर लगता है कि मैं ये डिसीजन लूंगा तो क्या होगा, मैं ये काम करूंगा तो क्या होगा, मैं ये काम करूंगा तो क्या होगा। वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, वो फेयर की कंडीशन में लगा हुआ रहता है और लाइफ के प्रोग्रेस के लिए वो कभी भी एक्टिव डिसीजन पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है। दोस्तों, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको अपने डर के ऊपर सबसे पहले काबू पाना है और जितना ज्यादा आप अपने डर को, अपने फेयर को कंट्रोल करोगे, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आप प्रोग्रेस करोगे। आपने वो बात तो जरूरी सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। ये बात बहुत बड़ी है दोस्तों। आपको आपके डर पर, अपने खौफ पर, अपने फेयर पर कंट्रोल करना है और उस कंट्रोल के पाने के बाद आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी करेज बढ़ जाएगी और आप उन चीज़ों को कर गुजरोगे जो कभी आपके ख्वाब था, कभी आपका ड्रीम था, कभी आपका सपना था। वो सारे लोग जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया, वो सारे लोग जिन्होंने अपने ड्रीम्स को अचीव किया, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अपने फेयर को ओवरकम किया, अपने फेयर के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया। जैसे ही उन्होंने अपने फेयर के ऊपर कंट्रोल कर दिया, जैसे ही उन्होंने अपने फेयर को अपने काबू में किया, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, उनका मोरल डेवलप हो गया, वो मोटिवेटेड हो गए और ऐसे लोग वो कर गुजरे जो वो कभी करना चाहते थे। ऐसे लोग वो बन बैठे जो कभी वो बनना चाहते थे। ऐसा पर्सन जो कि फेयर की लाइफ जीता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसका करियर का ग्रोथ नहीं हो पाता, वो एक सेटिस्फाइड लाइफ नहीं जी पाता, वो एक डिस्कम्फर्ट, अनसेटिस्फाइड लाइफ जीता है। तो आज आपको अपने आप को कमांड देना है कि आज ही से आपको अपने फेयर के ऊपर कंट्रोल करना है। नंबर 3, नॉट एक्नॉलेजिंग पर्सनल मिस्टेक। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना और हमेशा ये कहना कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, ये एक सक्सेसफुल पर्सन की अलामत नहीं हो सकती है दोस्तों। खुद को हमेशा परफेक्ट समझना, खुद के बारे में ये कहना है कि मैं मिस्टेक कर ही नहीं सकता, मेरे से मिस्टेक हो ही नहीं सकती, ये बहुत बड़ा भरम है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और ऐसा पर्सन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करना ये बहुत डेंजर बिहेवियर है। ऐसे पर्सन का बहुत लॉस होता है, ऐसे पर्सन की रिलेशनशिप डैमेज हो जाती है, उसकी रेपुटेशन मार खाती है। हर किसी को लगता है कि ये बहुत डिबेट करता है, ये अपनी मिस्टेक मानता ही नहीं, ये हमेशा दूसरों को ही बुरा भला बोलता है और ऐसे पर्सन से लोग दूर हो जाते हैं, उससे लोग कटना शुरू हो जाते हैं और ऐसे पर्सन की कभी भी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाती। ना ऑफिस में ऐसे पर्सन को कोई अच्छा बोलता है, ना मार्केट में ऐसे पर्सन को कोई अच्छा बोलता है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि ये बंदा मिस्टेक करने के बाद भी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करता। आप उसको कितना ही समझाओ, आप उसको कितने ही प्रूफ दो कि ये मिस्टेक तूने की है, वो बंदा अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने का नहीं। ऐसे बंदे से लोग कट जाते हैं, ऐसे बंदे से लोग बात करने से डरते हैं और ये बंदे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आज ही से आपको दोस्तों इस पर वर्कआउट करना है कि अगर आपसे मिस्टेक हो गई है और अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी मिस्टेक है, ये मेरा फॉल्ट है, तो दिल को बड़ा कर कर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लो, अपने फॉल्ट को एडमिट कर लो। तो आप खुद देखोगे कि लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, लोग आपको चाहने लगेंगे, लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। ऐसा पर्सन जो अपनी मिस्टेक को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो बहुत बड़ा ब्लेम गेम करता है। वो अपनी मिस्टेक को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अपनी मिस्टेक जो उसने खुद की है उसका ब्लेम वो दूसरों पर डालेगा। तो ये ब्लेम गेम भी उसको ले डूबता है दोस्तों। नंबर 4, नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, अपने कंफर्ट जोन में रुके रहना, अपने कंफर्ट जोन में ही लाइफ को सब कुछ समझ लेना, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये सबसे बड़ा एक पर्सन के ग्रोथ के लिए फुल स्टॉप है दोस्तों। हर किसी को लगता है कि उसके लिए सबसे अच्छी जगह उसका कंफर्ट जोन है, जबकि कंफर्ट जोन उसके लिए सबसे बैड प्लेस होती है दोस्तों। एक पर्सन जो कि सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है, ना वो प्रोफेशनली ग्रोथ कर पाएगा, ना वो बिजनेस में आगे जा पाएगा, ना उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। वो सारे लोग जो आज वर्ल्ड में सक्सेस हुए हैं, वो सारे लोग जिन्होंने बहुत प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप किया, वो सारे लोग जिन्होंने अपने बिजनेस को बहुत डेवलप किया, अगर आप उनका स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आप
आपको चैलेंजेस फेस करने का चांस मिलता है, और उन चैलेंजेस को जब आप फेस करते हो तो आपको लर्निंग मिलती है, और उस लर्निंग से आपका डेवलपमेंट होता है। एक ऐसा पर्सन जो कि कंटिन्यूअसली अपने कंफर्ट जोन में है तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत लिमिटेड हो जाता है, ग्रोथ का तो वो सोच ही नहीं सकता। एक और बात दोस्तों, जब बंदा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो उसका करियर भी एडवांस होता है, उसकी रेपुटेशन डेवलप होती है, और एक ऐसा पर्सन जो कि अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है उसकी रेपुटेशन भी डेवलप नहीं हो पाती, वो निगेटिव मेंटालिटी का शिकार हो जाता है। और सबसे बड़ा लॉस जो जॉब के प्रोस्पेक्ट से है दोस्तों, वो ये कि एक ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ कंफर्ट जोन में ही रहता है तो उसकी सैलरी भी ग्रोथ नहीं हो पाती। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो 5th नंबर की है वो ये है कि वॉकिंग अप लेट, सुबह मॉर्निंग में लेट उठना। दुनिया में वो सारे लोग जो आज सक्सेसफुल माने जाते हैं उन सब की कॉमन हैबिट है कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, वो देर तक सोए पड़े नहीं रहते। देर तक सोते पड़े रहने वालों को कोई भी लाइक नहीं करता, बल्कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में लेजी बोला जाता है। दोस्तों लाइफ में अगर कुछ करके जाना है तो मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट डालो। मॉर्निंग में जल्दी उठने से आपके पास ढेर सारा टाइम होगा जिससे आप प्रॉपरली यूज करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है वो है लिविंग इन ए टॉक्सिक रिलेशनशिप। एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक है, बहुत डेंजर है। दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने के लिए ऐसे लोगों का साथ होना बहुत ही जरूरी है जो कि आपको कंटिन्यूअसली इनकरेज करे, जो कि आपको मोटिवेट करे और आपको हर तरह से सपोर्ट करे। वहीं एक ऐसा पर्सन अगर ऐसी रिलेशनशिप में पड़ जाता है जहां उसे किसी भी तरह का मोटिवेशन ना मिलता हो और उसे ना किसी तरह का सपोर्ट मिलता हो, बल्कि उस रिलेशनशिप में वो मेंटली डिस्टर्ब होता हो, तो ऐसी रिलेशनशिप से उसे बहुत जल्द बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप उसका कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती बल्कि उसे ले डूबती है। वो रिलेशनशिप जो कि आपको इनकरेज ना करे, जो कि आपको मोटिवेट ना करे, जो कि आपको सपोर्ट ना करे, आपके लिए डेंजर है। और आज की यंग जनरेशन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये यंग जनरेशन के बहुत सारे यूथ एक बैड रिलेशनशिप में, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं, और उनका पर्सनल लॉस तो हो ही रहा है, वहीं उसके साथ साथ उनके करियर का भी लॉस हो रहा है। वो मेंटली पीसफुल नहीं रह पा रहे हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में रह रहे हैं, और उसके चलते चलते रिलेशनशिप में अगर उनको ब्रेकअप हो जाता है तो वो बैड हैबिट्स में भी पड़ जाते हैं, स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना। बल्कि यहाँ तक पता चला है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ने की वजह से कुछ लोगों ने ड्रग्स का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों ऐसा पर्सन जो कि बैड रिलेशनशिप में पड़ चुका है वो अपने पर्सनल पर भी फोकस नहीं कर पाता और अपने करियर के ग्रोथ पर भी फोकस नहीं कर पाता, बस वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप ही के बारे में 24 घंटे सोचते रहता है। और सबसे बड़ा जो लॉस उसका वो होता है कि एक लंबा समय उस रिलेशनशिप में डाल देता है जिससे उससे कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत देर के बाद उसे समझ आता है कि फाइनेंशियली भी वो बहुत लॉस उठा चुका होता है, और लास्ट में वो एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो ओवरऑल जो हम आपको सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि जितने जल्दी हो सके आप बैड रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश करो। दोस्तों लास्ट चीज जो आज हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। वो लास्ट नंबर की जो 7th नंबर की चीज है वो ये है कि स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एडिक्शन एक बहुत ही कॉमन डिसीज बन चुका है, बच्चे बूढ़े जवान सभी लगे हुए हैं दोस्तों मोबाइल के ऊपर। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते चले कि सोशल मीडिया हमारे लिए है, हम सोशल मीडिया के लिए नहीं है दोस्तों। सोशल मीडिया पर रहने से जो सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो ये है दोस्तों कि इससे टाइम का बहुत बड़ा वेस्टेज होता है। जब आप ऑनलाइन होते हो तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो, और जब आपको रियलाइज होता है कि ये चीज़ तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास अच्छी कार नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, तो आप डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हो। देर रात तक सोशल मीडिया पर अपना टाइम खराब करने के बाद अच्छी नींद नहीं लग पाती, जिसकी वजह से मूड डिस्टर्ब होता है दोस्तों। अगले दिन सर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जितना हो सके आप सोशल मीडिया का यूज़ कम कीजिए। आप अपने सिर्फ यूज़ के लिए सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, अपने टारगेट्स के ऊपर आप फोकस कीजिए, लाइफ में आप जो बनना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। अननेसेसरी सोशल मीडिया पर आप अपना टाइम स्पेंड करोगे तो आप अपने टाइम को किल कर रहे हो। सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड
करने से आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन उसी टाइम को अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए लगाते हो तो आने वाला वक्त आपका होगा, आने वाला टाइम आपका होगा और आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लोगे जो कि आप अचीव। आशा करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।